एक बार की बात है, नदी के किनारे एक छोटा सा गांव पालमपुर था। गांव में राजेश नाम का आदमी अपने पत्नी निशा के साथ रहता था। राजेश एक सफाई कर्मी था। वह गांव के सड़कों को साफ करता था। राजेश की पत्नी निशा बहुत लालची औरत थी। राजेश बहुत गरीब था। साफ सफाई करने पर भी उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। निशा रोज उसे खरी खोटी सुनाती थी। ये रोज रोज 1-2 किलो चावल दाल मत लाया करो। एक ही साथ 25 किलो की बोरी ले आया करो, नहीं तो मैं खाना नहीं पकाऊंगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं 25 किलो चावल ले आऊं। मैं दिन भर मेहनत करता हूं, पर पैसे बहुत कम मिलते हैं। तो इतनी जल्दी घर क्यों आ जाते हो? जाओ कहीं और भी काम करो। निशा की बात सुनकर राजेश बहुत दुखी हो जाता है और अपना झाड़ू लेकर घर से बाहर चला जाता है। क्यों ना मैं कुछ और भी घरों में साफ सफाई का काम करूं, उससे थोड़ा ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे और निशा नाराज भी नहीं होगी। राजेश अपने झाड़ू के साथ एक बूढ़ी औरत के यहाँ जाता है। वह उस बूढ़ी औरत के यहाँ साफ सफाई कर देता था। उस औरत के पास राजेश को देने के लिए कुछ नहीं होता। वह बस उसे आशीर्वाद देती। माई, बाजार से सब्जी लाना है? नहीं बेटा, आज तुम घर साफ कर देना। बूढ़ी औरत के यहाँ साफ सफाई करके राजेश गांव की गलियों को साफ करने के लिए चला गया। दोपहर हो गई थी। राजेश घर नहीं जाना चाहता था। वह जानता था कि अगर वह घर जल्दी गया तो निशा उस पर फिर से गुस्सा करेगी। इसीलिए वह गांव के सेठ के घर में काम करने चला जाता है। अरे राजेश, आज यहाँ कैसे? सेठ जी, मुझे काम चाहिए। आपके यहाँ साफ सफाई का काम मिल जाएगा? हाँ हाँ, मैं तो बहुत दिनों से सफाई के लिए आदमी ढूंढ रहा था। बहुत अच्छा हुआ कि तुम खुद आ गए। राजेश सेठ के यहाँ साफ सफाई कर देता है। सेठ जी, अगर मुझे 2-3 घरों में और काम मिल जाता तो अच्छा होता। ठीक है, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्हें सफाई के लिए आदमी चाहिए। मैं कल तुम्हें उनके घर भेज दूंगा। ठीक है सेठ जी, अब मैं चलता हूँ, कल फिर आऊँगा। इतना बोलकर राजेश अपना झाड़ू लेकर घर की तरफ निकल जाता है। वह थका हारा घर पहुँचता है और कुर्सी पर बैठ जाता है। निशा, जरा एक गिलास पानी पिला दो। लाओ, पहले आज की कमाई दो, फिर पानी पीना। राजेश दुखी होकर निशा को पैसे दे देता है और चुपचाप जाकर सो जाता है। अगली सुबह राजेश अपने झाड़ू को लेकर काम के लिए निकल जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। रोज सुबह होते ही राजेश घर से निकल जाता और देर रात काम करके घर आता। एक दिन राजेश साफ सफाई करके घर वापस आता है। तुम इतने दिन से सुबह ही निकल जाते हो और देर रात तक घर आते हो, पर हमारी हालात में कोई सुधार नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है तुम मुझे पूरे पैसे नहीं देते। ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं दिन रात मेहनत करता हूँ और सारे पैसे तुम्हें ही लाकर देता हूँ। तुम ही पैसे का फिजूल खर्चा करती हो। एक तो तुम ज्यादा पैसे कमा नहीं पाते और मुझे बोल रहे हो कि मैं फिजूल खर्च कर रही हूँ। निशा की बातों से तंग आकर राजेश घर से बाहर चला जाता है और जंगल में जाकर नदी के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है? मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, पर फिर भी निशा को खुश नहीं रख पा रहा हूँ। इससे अच्छा है मैं अपनी जान ही दे देता हूँ। राजेश जैसे ही उठकर नदी में कूदने जाता है, तुरंत वहाँ एक देवी प्रकट होती है। रुको बेटा, यह तुम क्या करने जा रहे हो? आत्महत्या करना पाप है। सबकी जिंदगी में दुख आता है, पर दुख में कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहिए। हे देवी माँ, आप ही बताइए मैं क्या करूँ? देवी तुरंत अपने जादू से राजेश को एक झाड़ू देती है। ये लो बेटा, इससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। पर देवी माँ, मैं इसका क्या करूँगा?
बेटा, यह कोई साधारण झाड़ू नहीं है, यह एक जादुई झाड़ू है। जब तुम इस झाड़ू से दिन भर सफाई करोगे, तब रात में यह झाड़ू से सोने के सिक्के निकलेंगे। तुम उन सोने के सिक्कों से अमीर बन जाओगे। अरे वाह! राजेश देवी के सामने अपना सिर झुकाता है और देवी गायब हो जाती है। राजेश झाड़ू को लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है और निशा को सारी बात बताता है। अरे वाह, अब हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। अगले सुबह राजेश उस जादुई झाड़ू को लेकर साफ सफाई करने के लिए निकल जाता है और पूरा दिन काम करने के बाद घर वापस आ जाता है और उस जादुई झाड़ू को अपने कमरे के कोने में रख देता है कि तभी इस झाड़ू से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। यह देखकर राजेश और निशा बहुत खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे राजेश के पास एक बहुत बड़ा घर हो जाता है और राजेश कुछ लोगों को साफ सफाई का काम करने के लिए रख लेता है। राजेश उस झाड़ू में से धागा निकालकर 2-3 झाड़ू और बना लेता है और अपने आदमियों को दे देता है। आदमी दिन भर काम करते और शाम को झाड़ू लाकर राजेश को दे देते। राजेश उसमें से निकले सोने के सिक्कों को इकट्ठा कर लेता। अब राजेश बहुत ही अमीर आदमी बन जाता है और गरीबों की मदद भी करता है। निशा भी अब राजेश से लड़ाई नहीं करती। दोनों खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं।